नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये सिमोन नाम के एक इंसान की कहानी है। वो ये कहते हैं कि एक बार 2012 की ये घटना है दोस्तों। जब वो अपने कार से जा रहे थे तब उनकी बहुत बड़ी एक दुर्घटना हुई और उस दुर्घटना के बाद वो ये कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से बेहोश हो गया। और जब उनको चेतना आई तब वो ये कहते हैं कि मैंने एक अलग ही दुनिया में अपने आप को पाया। वो एक बहुत ही सुंदर दुनिया थी। और उसमें क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद वो ये कहते हैं कि उनके आंखों के सामने एक देवदूत को उन्होंने देखा, एक एंजल को देखा, एक पवित्र आत्मा को देखा। और उन्होंने ये कहा है कि उस पवित्र आत्मा को जैसे मेरे बारे में सब कुछ पता था, शायद मैं भी जितना अपने बारे में नहीं जानता वो मेरे बारे में उतना जानती थी। और उसके बाद सिमोन हमसे ये कहते हैं, उस पवित्र आत्मा ने उनको ये कहा कि मुझे तुम्हें एक जगह पर लेकर जाना है। और बाद में उन्होंने सिमोन को ये कहा कि चलो मेरे साथ। सिमोन ये कहते हैं कि मुझे उनके साथ जाते समय बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे एक पवित्र इंसान है और वो हमारी सारी जिम्मेदारी लेता है, तब हमें पूरा यकीन होता है कि ये मतलब मैं इसके अंडर हूँ या फिर मैं इसके अगर कंट्रोल में हूँ तो ये मुझे उचित रास्ते पर ज़रूर लेकर जाएगा। तो इस तरीके से उनके मन में भावना थी। और बाद में सिमोन ये कहते हैं कि एक बहुत ही सुंदर जगह पर वो उसको लेकर गए और बाद में उन्होंने सामने एक उनको घर दिखाया। सिमोन ये कहता है कि मैं मतलब वो उस घर की आपको मतलब बात बता ही नहीं सकता शब्दों में। वो इतना सुंदर था। पृथ्वी पर हम कितनी भी कल्पना के मतलब मनोरे उभे खड़े करें, फिर भी जो घर इतना सुंदर नहीं हो सकता, इतना वो सुंदर घर था। और उस पवित्र आत्मा ने कहा कि सिमोन तुम्हें पता है कि ये क्या है? तब सिमोन ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता। तब उस पवित्र आत्मा ने ये कहा कि ये तुम्हारा आत्मलोक का घर है, जहाँ पर तुम्हारी आत्मा यहाँ पर रहती है। इसलिए तुम चिंता मत करो पृथ्वी के जीवन की। जितना हो सके अच्छे तरीके से तुम अपने जीवन को मतलब जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करो। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा जो जीवन कर्तव्य है वो अब तक पूरा नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें जीवन कर्तव्य को पूरा करना होगा। लेकिन यहाँ पर इतनी सुंदर जगह पर तुम रहते हो। सिमोन ये कहते हैं कि अपने जीवन में वो अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। वो ये कहते थे कि जैसे जो भी मैं सोचता था, जो भी करने जाता था, मैं हमेशा उसमें फेल होता था। इसलिए वो हमेशा यही सोचते थे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, किसी भी लायक नहीं हूँ, कोई मुझे सच्चा प्यार करे इसमें मैं मतलब इसमें लायक नहीं हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने मतलब अपने दुख को वो मतलब अपने दिल में दबाए बैठे थे। तो इसलिए वो शायद पवित्र आत्मा जो थी उसको पता था कि वो बहुत ही मतलब दुख से जीवन जी रहा है, बहुत ही डिप्रेशन में है वो। इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं उनको ये दिखाने की कोशिश करी कि अगर तुम पृथ्वी पर बहुत ही अच्छा कर्म करोगे, यहाँ पर तुम बहुत ही अच्छे से जियोगे। सिर्फ तुम जियोगे नहीं बल्कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार्गदर्शन जरूर करूंगी, लेकिन फिलहाल तुम्हें अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से कर्म करने की कोशिश करनी होगी। सिमोन ये कहते हैं कि ऐसे कोई काम है तुम्हारा जो तुम मतलब परेशानी होकर कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि शाम को मैं जब घर पे जाऊंगा तब मैं बहुत ही अच्छे से जो भी मुझे करना है उसको करूंगा। और वो जो समय था होगा शाम का, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। ये ऐसा नहीं है दुनिया या फिर ये दुखी जीवन की अभी मैं दुखी जीवन जी रहा हूँ, बाद में आत्मलोक में मैं बहुत ही खुश होऊंगा और बाद में फिर से दुखी जीवन का चयन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता। आत्मा एक बार बहुत ही अच्छे से अपने मतलब उस विकास स्तर पर पहुंच गई तो उसको बाद में फिर से पृथ्वी पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए सिमोन भी हमसे यही कहते हैं कि हमारे जीवन में जितना हो सके हम जीवन कर्तव्य को, कितना भी दुख हो उसमें, उसको अगर अच्छे से पूरा करेंगे तो बहुत ही अच्छे से हम जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। और वहाँ पर आत्मलोक में जो भी अच्छा इंसान है उसके जो घर है वो बहुत ही अच्छे जगह पर और अच्छे घर में वहाँ पर रहता है। वहाँ पर उसको मार्गदर्शन करने के लिए ऐसी बड़ी बड़ी पवित्र आत्मा, मार्गदर्शक आत्माएं होती है। इसलिए हमें जीवन में इतना दुखी नहीं होना। और उसके बाद उस पवित्र आत्मा ने सिमोन को ये कहा कि मुझे यहाँ पर ही यही दिखाने तुम्हें मतलब लाना था। इसलिए अभी उचित यही होगा कि तुम फिर से पृथ्वी पर जाओ और अपना जो सारा फोकस है वो मतलब आत्मलोक पृथ्वी के जीवन में बहुत ही अच्छे से कर्म करने पर लगाओ। तुम ये मत देखो कि तुम्हें क्या मिला है, तुम ये देखो कि तुमने दुनिया को और हमारे अपने लोगों को क्या देने की कोशिश करी है। और उसमें भी प्रति मतलब उसमें मुझे कुछ मिलेगा ऐसी आशा भी मत रखना। निस्वार्थ भावना से कर्म करना। तुम्हारा जो भगवान है या फिर जो ये दुनिया चलाता है वो कहीं ना कहीं हमेशा तुम्हारे साथ है। सिमोन ये कहता है कि मैं इतना इमोशनल भी इंसान नहीं हो, लेकिन उनकी बातें सुनकर मैं बहुत ही इमोशनल हो गया। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि आपने जो मुझ पर भरोसा जताया है मैं उसको मतलब बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश करूंगा। बस आप हमेशा मेरे साथ रहना। और उस पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम मत चिंता करना। और बाद में सिमोन ये कहते हैं कि वो फिर से पृथ्वी पर लौट आए। जब उनको पृथ्वी पर होश आया दोस्तों, तब वो ये कहते हैं कि मैं अस्पताल में था। उनके पैर को बहुत ज़्यादा चोट आई थी और सिर को भी चोट आई थी उस एक्सीडेंट में, लेकिन धीरे धीरे वो बाद में ठीक हो गए। और वो ये कहते हैं कि आज मैं कहीं ना कहीं एक नई जिंदगी जीता हूँ। जितना हो सके मैं आज निस्वार्थ भावना से कर्म करता हूँ। अगर कोई ज़रूरतमंद हो, उसको मदद की ज़रूरत हो, तो मुझसे जितना हो सके मैं उनको मदद करने की कोशिश करता हूँ। आज इस कर्म करके मुझे बहुत मतलब खुशियाँ मिलती है। और सबसे बड़ा तो मुझे ये लगता है कि उस पवित्र आत्मा को जितना हो सके मैं जीवन कर्तव्य को बहुत ही अच्छे से अगर पूरा करूँगा तो वो भी मुझसे मतलब बहुत खुशी से इसी तरीके से मतलब हमेशा मेरे साथ होगी। तो इस तरीके से वो आज अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। सिमोन की जो कहानी है सबसे बड़ी सीख हमें यही देती है कि हमारे जीवन में जो भी दुख आता है हमारा सारा मतलब ध्यान उसी पर होता है। जैसे मेरे साथ बुरा हुआ, मैंने किसी का कुछ अच्छा किया
लेकिन मुझे वैसा उस तरीके से मतलब उनसे वागणूक या फिर वर्तणूक नहीं मिली। तो इस तरीके से हमें नहीं सोचना दोस्तों। जितना हो सके आप निस्वार्थ भावना से सामने वाले के साथ अच्छा बर्ताव करो। वो कैसे भी करे, वो उसका पाप मतलब जमा होगा या फिर उसको कुछ भी हो पाप पुण्य, उसका हमें कुछ लेना देना नहीं है। जितना हो सके अच्छे कर्म से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आत्मलोक में हमारी जो मतलब घर होगा, हमारी जो दुनिया होगी वो इतनी सुंदर होगी जो हम कल्पना में भी मतलब उसके बारे में सोच नहीं सकते। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म के साथ आगे बढ़ना है। हमारा जो भी जीवन कर्तव्य है उसको अच्छे से पूरा करना है। अगर हम निस्वार्थ भावना से किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे आत्मा का जो विकास है वो और तेज़ी से हो सकता है। तो इसी तरीके से अच्छे विचार से, अच्छे कर्म से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।